बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हसन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेटा ये दोनों बहुत अहम टॉपिक हैं। मोस्टली इनमें से कोई ना कोई पूछा हुआ होता है और ख़ास तौर पे इसकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत अहम है। अगर लॉन्ग में ना आए तो शॉर्ट तो ये पक्के होते हैं ना। ये एमसीक्यूज़ तो इनमें से लाजमी आ जाते हैं कि इनके जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर बच्चों हमारे पास है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हमने कहा था स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट में कि जब आप दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें लेकिन उसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा हो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो तो उसका नाम हम क्या रखते थे, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। ऐसे ही बच्चों जब हमारे पास दो वेक्टर्स हों उनका आप प्रोडक्ट लें और उस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट आए वो हमारे पास क्या आ जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास कहलाता है वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। अब वेक्टर या फिर क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें साइन थीटा क्यों आता है, इन दो चीज़ों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सपोज बच्चों हमारे पास दो वेक्टर थे। एक वेक्टर को हमने ए से रिप्रेजेंट किया गया था जैसे कि डायग्राम में मेंशन है। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी था और थीटा बच्चों इनके दरमियान बनने वाला एंगल था। अब हम इनका लेना चाहते थे क्रॉस प्रोडक्ट और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो हमने डेफिनेशन में देखा है, वो हमें रिजल्ट देगा एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वो जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, आप जानते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होती है और साथ उनकी डायरेक्शन होती है। इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ए क्रॉस बी का, और इस क्रॉस की वजह से इसका नाम हम क्रॉस प्रोडक्ट भी रखते हैं। वो हमारे पास आएगा ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन। यहाँ पे जो ए है ये बच्चों वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड है, जो बी है ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है, और ये जो थीटा है ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है, और ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और ये जो यूनिट वेक्टर एन है ये जो ए और बी वेक्टर की प्लेन है इन पे हमेशा परपेंडिकुलर होगा जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें डेली लाइफ में इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, तो डेली लाइफ में हमारे पास जो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं उसमें सबसे पहली जो एग्जांपल आ रही है वो टॉर्क की है, जो इससे बाद नेक्स्ट टॉपिक भी है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है। इसके बाद हमारे पास बच्चों एंगुलर मोमेंटम है, ये भी चैप्टर 5 में आप देखेंगे, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और फिर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकेंड ईयर में चल के आप चैप्टर नंबर 14 में देखेंगे, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है। अब हमने कहा क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर में मैंने बताया कि बेटा मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो डायरेक्शन आती है। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये जो ए क्रॉस बी है या दो कोई से भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जब उनका प्रोडक्ट लेंगे तो उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं राइट हैंड रूल। अब वो राइट हैंड रूल किस तरह आप अप्लाई करते हैं, आपने क्या करना है कि जो दो वेक्टर हैं जिनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आपने दायां हाथ लेना है, पहले वेक्टर पे रखना है और अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, लेकिन इसके दौरान जो आपके राइट हैंड का थंब है वो सीधा रहना चाहिए या इरेक्ट रहना चाहिए। अभी हम एक करके देखते हैं। सपोज बच्चों हम ए क्रॉस बी करना चाहते हैं, जैसे ये डायग्राम में दो वेक्टर हमें ए और बी दिए हुए हैं, तो आपने क्या करना है, जब राइट हैंड रूल अप्लाई करना है तो वेक्टर ए जो इधर फर्स्ट वेक्टर है इस पर अपना हाथ रखेंगे और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को थ्रो स्मॉलर एंगल कर्ल करेंगे, मतलब मोड़ेंगे किसकी तरफ, जो सेकंड वेक्टर है हमारा बी, लाइक दिस। तो जो आपके पास इरेक्ट थंब आएगा वो आपको देगा डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब ये जो थंब आ रहा है ये आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, आउट ऑफ द बोर्ड तो हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लाइन ड्रा कर देते हैं वर्टिकली अपवर्ड, जो हमें देगी डायरेक्शन
ऑफ ए क्रॉस बी, या ये जो यूनिट वेक्टर हमने कहा था जो परपेंडिकुलर था प्लेन ए और बी पे। ठीक है। अब दूसरी बात जो मेन इसमें बच्चों थी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्केलर प्रोडक्ट की। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की देखी थी ऐसे ही बिल्कुल हैं हमारे पास वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की, मतलब पॉइंट्स वही हैं लेकिन इनके रिजल्ट डिफरेंट होते जाएंगे। जैसे अगर आपको याद हो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट में हमने पहली खसूसियत ये देखी थी कि वो बच्चों कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता था, लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। मतलब इधर जो ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। वो क्यों नहीं इक्वल होता? देखें, ए क्रॉस बी को ओपन करेंगे तो ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर क्या आ गया एन। इसकी अगर डायग्राम ए आप देखें तो वेक्टर ए है हमारे पास, इसके साथ वेक्टर बी है और थीटा ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल था। अब अगर हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो जैसे इस डायग्राम में हम देख चुके हैं, इस पर अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो ए पे हाथ रखा, फिंगर्स को कर्ल किया सेकंड वेक्टर की तरफ, तो थंब आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा था जिसके लिए हमने वर्टिकली अपवर्ड लाइन लगाई। अगर बच्चों बी क्रॉस ए करेंगे तो वो बी ए साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा। हालात चेंज कैसे होंगे कि हमने देखा है कि जब हमने क्या लगाना है राइट हैंड रूल, तो आपने फर्स्ट वेक्टर पे अपना राइट हैंड रखना है और थ्रो स्मॉलर एंगल फिंगर्स को कर्ल करना है टूवर्ड्स द सेकंड वेक्टर। अब जो वेक्टर बी है इस तरह तो हाथ नहीं रखेंगे, क्योंकि इस तरह अगर हाथ रखेंगे तो स्मॉलर एंगल वाला जो रूल है वो ओबे नहीं होगा। तो अब हम इस सिचुएशन में या जो डायग्राम नंबर हमारे पास 2 है इसमें जो राइट हैंड रखेंगे वो इस तरह कुछ रखेंगे। ये वेक्टर बी पे आप हाथ रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे टूवर्ड्स वेक्टर ए, तो थंब अब बेटा क्या होगा इनटू द बोर्ड। अब इनटू द बोर्ड भी हम लाइन ड्रा नहीं कर सकते तो उसके लिए हम लाइन ड्रा कर देंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है या उसकी डायरेक्शन है वो अपवर्ड आ रही है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन जो आ रही है वो डाउनवर्ड आ रही है। दैट्स मीन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर आप इन्हें सेम करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, फिर ए क्रॉस जो बी है वो इक्वल होगा माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव वेक्टर में सिर्फ डायरेक्शन का ही फ़र्क होता है। इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन पे आ रहा है। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड हो रही है जबकि बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। अब सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें बच्चों वो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखी थी कि आपने प्रोडक्ट लेने हैं लेकिन अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने हैं दो ऐसे वेक्टर का जो आपस में पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो, लाइक दिस। ये सपोज आपके पास वेक्टर ए है और ऐसे ही आपके पास वेक्टर बी हो, तो हमने देखा हुआ है कि जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो तब उनमें बनने वाला एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो अब सेम रूल है जो हमने लास्ट सीखा था कि इधर लास्ट ए डॉट बी आता था, अब ए क्रॉस बी आ गया। लास्ट टाइम डॉट को हम ख़त्म करते थे तो कॉज ऑफ थीटा आता था, अब जो क्रॉस को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। तो ए क्रॉस बी को आपने ओपन किया तो क्या आ गया, ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब थीटा हमारे पास क्या है, 0, साइन 0 करेंगे तो ये हमें 0 ही देगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा, ये नल वेक्टर्स होगा, क्योंकि वेक्टर्स की फॉर्म में 0 को हम क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। अगर 0 लिखेंगे तो उस पर जैसे मैंने एरो हेड लगाया हुआ है एरो हेड लगा देंगे, या दूसरे जो अल्फाज आपने लिखे हुए हैं उनकी निस्बत इसको क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। अब इसके रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं वो ये आ सकते हैं, पहला तो कि बताएं जी क्रॉस प्रोडक्ट जो है या वेक्टर प्रोडक्ट है ये मिनिमम जवाब कब देता है, तो जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या होगी, मिनिमम होगी। और इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर देखेंगे तो आई डॉट आई 1 होता था, लेकिन इधर आई क्रॉस आई जो है वो हमारे पास नल वेक्टर होगा या 0 होगा। अब नल वेक्टर क्यों होगा, क्योंकि आई क्रॉस आई को ओपन करेंगे तो एक मैं आपको करके दे देता हूँ। देखें आई क्रॉस आई को ओपन किया तो आई क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 0। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1। अब साइन 0 हमें क्या देगा, 0।
साथ यूनिट वेक्टर n लिख लें, तो 0 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन इसे 0 नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, नल वेक्टर। ठीक है, तो ये 4 MCQs सेकंड पॉइंट के मतलब आ सकते हैं। पहला क्या था जो ब्लू बॉक्स में है कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट मिनिमम कब होगा, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल, और फिर i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k की आउटपुट क्या होगी। अब नंबर 3 पे हमारे पास है, जब हम बच्चों दो ऐसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों, मतलब वन टेक प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। आप जानते हैं जब दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो एंगल हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब जैसे हमने देखा था जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल थे, सपोज वही दो वेक्टर a और b हैं, अब परपेंडिकुलर में भी हम नाम वही रखे हुए हैं, वेक्टर a एंड b हैं, क्रॉस को ख़त्म करेंगे तो a और b की मैग्नीट्यूड के साथ बच्चों जो इजाफा हो जाएगा वो साइन ऑफ थीटा का हो जाएगा और साथ यूनिट वेक्टर n का हो जाएगा। ए बी साइन ऑफ थीटा जैसे मैं बता चुका हूँ, वो हमें क्या देगा, इस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर n इसकी हमें क्या देगा, डायरेक्शन। अब साइन थीटे की जगह बच्चों क्या पुट कर दें, 90। अब साइन 90 हमें 1 देता है, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी यूनिट वेक्टर n। अब ये हमारे पास एक 5वें MCQ हो जाएगा इस टॉपिक में कि बताएं जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वो मैक्सिमम जवाब कब देता है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो 6 MCQs इसके बाद फर्दर आ रहे हैं, ये भी बच्चों काफ़ी अहम है। इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर अगर हम देखें, जब दो वेक्टर्स आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर, जैसे i पे परपेंडिकुलर j होता है, ऐसे j पे परपेंडिकुलर k होता है और k पे परपेंडिकुलर क्या होता है, i। ये हम जानते हैं i j k ये x y z आपस में बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब i क्रॉस j जब करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो इसकी 1 आएगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी ये इसकी टूवर्ड्स द k या z एक्सिस की तरफ होगी। इस z एक्सिस की तरफ कैसे होगी, इसकी एक हम छोटी सी डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। सपोज बच्चों ये हमारे पास यूनिट वेक्टर i है, ये यूनिट वेक्टर j है। अब i क्रॉस जब j हम करेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड तो मैंने बोला 1 आएगी, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ आएगी, तो उसके लिए अभी हमने देखा था टॉपिक के स्टार्ट में राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल कैसे हम अप्लाई करते थे, जो फर्स्ट वेक्टर होना है, फर्स्ट वेक्टर हमारे पास i आ रहा है, इस पर आप अपना राइट हैंड रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल करेंगे टुवर्ड सेकेंड वेक्टर j जो अलॉन्ग y एक्सिस है। तो ये देखिए राइट हैंड रखा i पे, फिंगर्स को कर्ल किया टुवर्ड सेकेंड वेक्टर j, तो थंब आपका आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है। इस डायरेक्शन में मैं अगर बोर्ड मार्कर को लेके जाऊं तो ये इन दोनों पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और जो i और j पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है उसका नाम हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, k। तो मतलब i क्रॉस j करेंगे तो हमारे पास k आएगा, j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। ऐसे बच्चों k क्रॉस i करेंगे तो हमारे पास j आ रहा होगा। यह एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें। ऐसे होगा कि जो दो यूनिट वेक्टर दिए गए हैं इनका प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा जो मिसिंग है। ठीक है, और अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखा था, या फर्स्ट जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता कि अगर i क्रॉस j k के इक्वल हैं तो j क्रॉस i k के इक्वल नहीं होंगे। हमने देखा था a क्रॉस b इक्वल नहीं होता था b क्रॉस a के, वो इक्वल होता था माइनस b क्रॉस a के। तो ऐसे अगर बच्चों i क्रॉस j अगर बराबर है k के, तो जब अल्टर करेंगे इनकी पोजीशन को, j क्रॉस i करेंगे तो वो प्लस के k के इक्वल नहीं होगा, माइनस के होगा। ऐसे k क्रॉस j करेंगे तो वो माइनस के i के इक्वल होगा, i क्रॉस k करेंगे तो वो माइनस के j के इक्वल में होगा। अब ये सारी कन्फ्यूजन सी हो जाएगी पेपर में कि पता नहीं i क्रॉस j जो था वो k के इक्वल था या j क्रॉस जो i है वो k के इक्वल था। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है या सलूशन है। आप क्या करेंगे, एक साइड पे सर्कल ड्रा करें और सर्कल पे आपने जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो इस तरह मेंशन करने हैं, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल आप यूनिट वेक्टर i लें और वर्टिकल आप यूनिट वेक्टर j लें, और थर्ड z की डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर k ले लें।
अगर आप इनकी बेटा ये अरेंजमेंट रखेंगे तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे सर्कल में, घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो तब आपके पास जो रिज़ल्ट आएंगे उनका जवाब प्लस में होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे इस सर्कल में तो आपके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो माइनस में आएंगे। देखो आई क्रॉस जे किया, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्लस के इक्वल है। अगर देखो हम क्लॉकवाइज आते तो जे क्रॉस आई करते, घड़ी ऐसे चलती है, तो जे क्रॉस आई करते तो वो प्लस का के नहीं आना था, माइनस का के आना था, जो मैंने इधर मेंशन किया है। तो ये शॉर्ट के तौर पे आप ट्रिक याद रख सकते हैं इन 6 MCQs को सॉल्व करने के लिए। अब हम नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि जब दो वेक्टर बच्चों आपस में एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल होते हैं तो आपको पता है एंगल 180 होता है। तो ए क्रॉस बी को ओपन किया तो ए बी साइन ऑफ थीटा यूनिट वेक्टर एन आया, थीटे की जगह 180 पुट किया, साइन 180 बेटा 0 देता है, 0 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास नल वेक्टर आ रहा होगा। ऐसे अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में दो वेक्टर्स का, अगर ए क्रॉस ए करें तो उनको ओपन करेंगे तो ए साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। सेल्फ में भी आप जानते हैं दो चीज़ें आपस में पैरेलल होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 करेंगे तो बेटा हमें 0 देगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल हमारे पास आ रहा होगा नल वेक्टर के। अच्छा, नंबर 6 पे जो बच्चों है वो कहते हैं कि अगर हम मैग्नीट्यूड लें क्रॉस प्रोडक्ट की ऑफ 2 वेक्टर्स, जैसे एक वेक्टर हमारे पास ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनकी अगर आप मैग्नीट्यूड लें तो वो रिप्रेजेंट करेगी इस डायाग्राम के एरिया के इक्वल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, लेंथ इसकी ए है, हाइट हमारे पास इसकी बी का कंपोनेंट जो आ रहा था वो हमारे पास क्या आएगा, बी साइन ऑफ थीटा, जो हमने ये ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास लेंथ आ गई, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा और वो भी ए बी साइन ऑफ थीटा की होगा। अब लास्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है और काफ़ी अहम है, आपको हेल्प आउट करेगी न्यूमेरिकल्स में भी, वो है बच्चों जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका हमारे पास जवाब क्या आता है। सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमने बनाए ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जी के, और इसी तरह हमने बी के बनाए बी एक्स आई, बी वाई जे और बी सी के। अब इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना था तो कंपोनेंट लिखे, दरमियान में क्रॉस की सिंबल लगा दी। अब जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में एक शॉर्ट ट्रिक देखी थी, ऐसे क्रॉस में भी हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ बेस्ट तो या नॉर्मल जो मेथड है वो ये था कि पहले को उठाएं, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरे को तीनों के साथ, फिर तीसरे को तीनों के साथ, लेकिन ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसको आप शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं कि आप इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएं, मैट्रिक्स फॉर्म से आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हमारे पास 3 तरह के जो हैं वेरिएबल आ रहे हैं, आई जे और के। तो टॉप पे या जो फर्स्ट रो आपके पास आ रही है इसमें आई जे के लिखेंगे। अब आई के हमारे पास 2 कंपोनेंट थे, ए एक्स बी एक्स, तो उसके नीचे ए एक्स बी लिख दिया और बी एक्स। लेकिन एक ख्याल रखना है न्यूमेरिकल में भी, जो फर्स्ट वाले हैं वो फर्स्ट पे रहने चाहिए, जो सेकंड वाले हैं सेकंड पे रहने चाहिए। अगर आप इनका ऑर्डर अल्टर कर देंगे तो रिज़ल्ट आपके पास ठीक नहीं आएगा। ऐसे जे के भी देखें तो ए वाई बी वाई था, जी की भी देखें, के देखें तो ए जी और हमारे पास क्या था, बी जी था। अब दो अगर आपके पास आ रहे हों सिंपल कॉलम और रोज़, उनका डिटर्मिनेंट खोलना आपने 9th में सीखा हुआ था। 3 आ रहे हों तो इनका डिटर्मिनेंट आप सीखेंगे चैप्टर 3 जो है मैथ का, लेकिन बायो वाले स्टूडेंट नहीं सीख पाएंगे। लेकिन एक बहुत ही आसान सी चीज़ है जिससे आप इसे सीख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने 9th में सीखा था। अब सपोज ये हमारे पास 3 रोज़ और 3 कॉलम में, इनका अगर हमने डिटर्मिनेंट ओपन करना है तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं आई के लिए, या जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो फर्स्ट कॉलम में क्या था, आई था। अगर विद रिस्पेक्ट टू आपने आई करना है तो ये जो आई वाला कॉलम है इसे भी आपने भूल जाना है और आई वाली रो को भी भूल जाना है। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 4 टर्म्स ही रह जाएंगी। उसका डिटर्मिनेंट खोलना आपने सीखा हुआ है कि जैसे क्रॉस की सिंबल होती है वैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, दरमियान में माइनस की सिंबल आएगी। ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी से और माइनस ए जी
बी वाई आ जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट खोलना फिर देख लें, जब आपको 3 रोज़ और 3 कॉलम दिए जाते हैं तो जब आपने फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट ओपन करने हैं तो फर्स्ट वाला कॉलम भी आपने भूल जाना है और फर्स्ट वाली रो भी आपने भूल जाना है, तो बाकी आपके पास बच्चों 4 टर्म्स रह जाएंगी। 4 टर्म्स का डिटर्मिनेंट खोलना बिल्कुल आसान है। जैसे क्रॉस की सिंबल होती है बिल्कुल ऐसे ही आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई को बी जी से और माइनस ए जी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी वाई से। अब फर्स्ट के लिए पॉजिटिव आता है, ये डिटेल में जब अब 3rd चैप्टर में देखेंगे तो उसकी है, अब हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सेकंड को कॉलम को जब ओपन करेंगे तो माइनस का आएगा, इस तरह थर्ड को ओपन करेंगे प्लस का आएगा, फोर्थ होता तो फिर माइनस प्लस, इस तरह ये चलते जाते हैं। तो सेकंड में हमारे पास जे था, अब जे वाले को अगर हम भूल जाएं तो हमारे पास जो ये कॉलम है और इस रो को भूल जाएंगे तो आपके पास 2 फर्स्ट रह जाएंगे और 2 लास्ट रह जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल कि ए एक्स को बी जी से और ए जी को मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स से और दरमियान में माइनस की सिंबल आएगी। अगेन थर्ड टर्म प्लस की आएगी, थर्ड में हमारे पास के आ रहा है तो अब के वाले को भूल जाएंगे तो फर्स्ट 4 रह जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बी वाई और ए वाई बी एक्स। अब ये 2 प्लस वाले हैं, ये माइनस वाले हैं, अगर आप इसको प्लस का करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो माइनस वाला हिस्सा था वो इधर आप देख रहे हैं प्लस का हो गया है और जो प्लस वाला हिस्सा है वो किसका हो गया है, माइनस का हो गया है।